तो आज की कहानी है जियोंग नाम के एक आदमी की। वो भी पुलिस के साथ ही था। उससे मर्डर को लेकर पूछताछ हो रही थी। तो वो बताता है कि जब मैं होटल से बाहर निकला तो कुछ बुरा हुआ था। और यहाँ पर हम फ्लैशबैक में होटल का सीन देखते हैं। जियोंग वहाँ किसी से मिलने जा रहा था, लेकिन लिफ्ट बंद थी तो उसे सीढ़ी से जाना पड़ता है। तब रास्ते में देखता है कि होटल का ओनर एक वर्कर पर काम को लेकर गुस्सा कर रहा था, लेकिन वो साइड से चुपचाप निकल जाता है और फिर एक रूम में जाने लगता है। तो उसे वहाँ पर एक टैरो कार्ड मिलता है जिसमें कि द फूल लिखा हुआ था। इसे वो अपने पास रख लेता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वो उस पुलिस ऑफिसर को भी उस कार्ड के बारे में बताता है और कहता है कि मैं उसके बारे में जानना चाहता था, तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया। फिर एकदम से कहने लगता है कि किसी को चीट करना गलत थोड़ी है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन ऑफिसर कहते हैं कि मुझे ये सब नहीं जानना है, मुझे सच बताओ कि वहाँ हुआ क्या था। तब हम फिर से होटल का सीन देखते हैं। जियोंग वहाँ एक रूम में था और अपनी वाइफ से कॉल पर बात कर रहा था। वो उसे घर आने के लिए बोल रही थी, पर ये कहता है कि आज हमारा ग्रुप डिनर है तो मैं घर नहीं आ पाऊंगा, और बॉस तो बहुत ज्यादा नशे में है, मेरे अलावा उन्हें कोई नहीं संभाल सकता। लेकिन उसकी वाइफ ये कहती है कि क्या तुम बाथरूम में हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज गूंज रही है। वो थोड़ा चुप हो जाता है, फिर कहने लगता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी इसलिए वॉमिट कर रहे हैं। वो कहने लगती है कि फिर टैक्सी बुलाओ और उन्हें फटाफट से घर भेज दो। वो कहता है कि ऐसे कैसे भेज दूं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तब वो कहती है कि कितना टाइम लगेगा और तुम घर वापस कब आओगे। इतने में एक लड़की उसके पास आती है। वो ये कहकर फटाफट से फोन काट देता है कि बॉस बाहर आ गए हैं। असल में ये लड़की इसकी गर्लफ्रेंड थी, इसके लिए ये अपनी वाइफ को चीट कर रहा था। अब इसने सोचा कि आज मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, लेकिन अपनी वाइफ की वजह से इसे घर जाना पड़ रहा था क्योंकि उसकी वाइफ को उस पर शक हो गया था। पर इससे वो लड़की गुस्सा कर रही थी कि तुम मुझे ऐसे यहाँ कैसे छोड़ के जा सकते हो, मैं भी तो इतनी दूर से आई हूँ। तो वो कहता है कि हम फिर से मिलेंगे, तब मैं अपनी वाइफ से कुछ और बहाना बनाकर यहाँ आ जाऊंगा, लेकिन आज मैं सच में बहुत ज्यादा थक गया हूँ तो मुझे वापस जाना होगा। तो वो और गुस्सा हो जाती है, कहती है कि अगर तुम यहाँ से अभी चले गए तो मैं तुम्हारी वाइफ को कॉल कर दूंगी, और मेरे पास उसका नंबर भी है, तो ये मत सोचना कि मैं उसे कॉल नहीं कर सकती। फिर नंबर मिलाने लग जाती है। ये सुनने के बाद तो जियोंग को घबराहट होने लगती है, तो पास में रखे एक टिकटॉक वाले पेन को उठाकर उसे चलाने लगता है। वो लड़की उस पर भी गुस्सा होती है कि इससे मैं इरिटेट हो रही हूँ, इसे बंद करो। ये कहता है कि प्लीज ऐसा मत करना, मेरी वाइफ का गुस्सा बहुत ज्यादा है, अगर उसे कुछ पता चला ना तो वो कंपनी जाकर सीन बना देगी। वो उसे बार बार सॉरी कहने लगता है, लेकिन वो फिर भी ये कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे कॉल नहीं कर सकती। वो फिर भी उसे सॉरी बोलने लगता है, कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कोई नहीं है। फिर होटल से बाहर आकर टैक्सी लेता है और घर की तरफ आने लगता है। तब फिर उसकी वाइफ का कॉल आता है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो झूठ बोलता है कि मैं एक जगह पर हूँ और यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ कि रूम लेकर यहीं पर रेस्ट कर लूँ। लेकिन वो कहती है कि वहाँ नहीं रुकना, तुम्हें घर ही आना है। उसके फोन की बैटरी डाउन हो गई थी, तो वो ड्राइवर को फोन चार्ज करने के लिए आगे दे देता है। अब ड्राइवर भी उसकी सारी बातें सुन रहा था। तब उससे कहने लगता है कि तुम अपनी वाइफ को चीट कर रहे हो ना। वो थोड़ा चौंक जाता है कि मतलब ये मेरी बातें सुन रहा था। फिर कहने लगता है कि बहुत लंबी कहानी है, मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को सच बता दूं, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, मैं उसे नहीं बता सकता। वो कहता है कि अरे मुझे पता है तुम अपनी वाइफ को चीट कर रहे हो, और इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, वाइफ ऐसी ही होती है, हमेशा इंटरफेयर करती है, बहुत परेशान करती है, पति पैसे कमा के ला रहा है और वो उसे चैन से रहने भी नहीं देती। फिर वो अजीब अजीब बातें करने लगता है। तभी एक स्कूटी वाला उससे टकराने वाला होता है, लेकिन आगे निकल जाता है। तो ये उस पर भी भड़क जाता है, उसे गाली देने लगता है कि तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम जाकर कहीं मर जाओ। ये सुनकर तो जियोंग थोड़ा डर जाता है कि पता नहीं मैं आज क्या देखकर इसके साथ आ गया। वो फिर से उससे अपना फोन मांगता है कि मुझे कुछ देखना है। तो ड्राइवर कहता है कि अभी चार्ज नहीं हुआ है तो तुम नहीं ले सकते, और फिर से उस स्कूटी वाले पर गुस्सा करने लगता है कि इस आदमी ने मुझे पुरानी बात याद दिला दी, और पता नहीं किस किस को क्या क्या सुनाने लगता है। इस सब में जियोंग तो बहुत ही डर रहा था। तभी उसकी नजर पीछे एक बैग में पड़ती है, तो वो चुपके से खोलने लगता है। उसके अंदर उसे खून लगा हुआ एक आईडी कार्ड मिलता है। इतने में वो टैक्सी ड्राइवर से पीछे मुड़कर देख लेता है, बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहने लगता है कि शूलेस खुल गए थे तो वही बांध रहा हूँ, और तुम आगे ध्यान दो, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। पर वो भी समझ गया था कि शायद इसने ये देख लिया है, तो कहने लगता है कि ये मेरे कजन की टैक्सी है, कुछ काम की वजह से मैंने उससे ली थी, तो मैं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने किसी को मार दिया, पर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं इस गाड़ी को बेचकर भाग गया होता। पर उसकी बातों से जियोंग का डर और बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि आज मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। तभी उस टैक्सी ड्राइवर को एक कॉल आता है। वो उसे कहता है कि मैंने एक को पकड़ लिया है और कस्टमर ने डिलीवरी के लिए रिक्वेस्ट भी कर दी है, तो मैं ये सब निपटा के आऊंगा। और वो बात करते हुए बार बार जियोंग को देख रहा था। फिर वो टैक्सी को एक सुनसान सी जगह पर ले जाता है और टैक्सी को रोककर वॉशरूम के लिए चला जाता है। साथ ही किसी से फोन पर बात भी करने लगता है। अब जियोंग को उस पर वैसे ही शक हो रहा था, तो वो भी उसके पीछे जाता है। तब उसकी बातें सुनने लगता है। वो किसी से कह रहा था कि मैंने उसे पकड़ लिया है और किडनी और हार्ट भी एकदम फ्रेश है, लेकिन इस बार बहुत मोटा माल हाथ लगा है, तुम्हें इसके अच्छे पैसे देने पड़ेंगे। ये सब सुनने के बाद तो जियोंग की हालत ही खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। वो तो चुपचाप भागने के लिए वापस जाने लगता है, लेकिन नीचे गिर जाता है। तो टैक्सी ड्राइवर उसकी आवाज़ सुन लेता है, पीछे मुड़कर उसे देख भी लेता है, पूछता है कि क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुमने मेरी बात सुन ली, या फिर तुम्हें भी वॉशरूम जाना है। अगर जाना है तो उस तरफ चले जाओ। लेकिन उसकी तो जुबान ही बंद हो गई थी, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। तो वो कहता है कि ठीक है, नहीं जाना तो फिर टैक्सी में बैठ जाओ। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, भाग भी नहीं सकता था, अगर भागता तो वैसे ही पकड़ा जाता। तो टैक्सी में ही बैठ जाता है और फिर से उससे अपना मोबाइल मांगने लगता है। तो वो कहता है कि अरे ये तो चार्ज ही नहीं हुआ है, इसमें फिर से पुरानी प्रॉब्लम आ गई है, लगता है मुझे नई गाड़ी लेनी पड़ेगी।
लेकिन उसने अभी कहा था कि ये उसकी कजिन की गाड़ी है। तो ये सोचकर वो और ज़्यादा डर जाता है। ऊपर से वो गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहा था। तब जॉन्ग पूछता है कि कोई आने वाला है क्या। वो कहता है तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है, तुम जानना चाहते हो कि कौन आने वाला है। मेरा एक दोस्त आने वाला है जो सेकंड हैंड चीज़ खरीदता है। अब जॉन्ग को घबराहट होने लगती है, तो फिर अपनी पॉकेट से उसी पेन को बाहर निकालता है और ड्राइवर के गले में बार बार उसे मार देता है। इतना मारता है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को बाहर निकाल देता है और गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन उसकी गाड़ी तो एक गड्ढे में फंस गई थी। बहुत कोशिश करता है पर निकल ही नहीं पाती। लग रहा था कि सारी मुसीबत आज इसके ही गले पड़ी हुई है। तभी टैक्सी ड्राइवर के फोन में उस डीलर का मैसेज आता है कि हम 5 मिनट में वहाँ पहुँच रहे हैं। अब उनका वेट करने के अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। थोड़ी देर बाद वो आ जाते हैं, लेकिन वो पहली बार टैक्सी ड्राइवर से मिल रहे थे, इसलिए जॉन्ग को भी नहीं पहचान पाते। वो डील की बात करने लगते हैं तो ये कहता है कि पहले मेरी गाड़ी बाहर निकाल दो। अब गाड़ी तो बाहर निकाल देते हैं, तो बारी आती है डील की। तब जॉन्ग उनसे कहता है कि मैंने पीछे वाली सीट पर उसे रखा हुआ है और उन्हें वो दिखाकर कहता है कि ये भी फ्रेश है, थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा था पर मैंने इसे निपटा दिया है। लेकिन बॉडी देखकर तो वो दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर उसे डिक्की खोलने को बोलते हैं। इतने में जॉन्ग की वाइफ का कॉल आ जाता है, तो वो उससे बात करने लग जाता है। उसे बताता है कि यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मुझे लेट हो जाएगा। और वहाँ वो पीछे देखते हैं एक हिरन की बॉडी रखी हुई थी। असल में ये लोग इसी हिरन की डील कर रहे थे, उसके ही ऑर्गन्स बेचने की बात कर रहे थे। लेकिन जॉन्ग ने सब कुछ गलत समझ लिया। ये भी समझ जाते हैं कि इसको कोई आइडिया नहीं है कि हम किस चीज की डील करने वाले थे। तो ये दोनों आपस में कहते हैं कि हम उसे शक नहीं होने देंगे, ऐसा दिखाएंगे कि हमें कुछ पता ही नहीं है। फिर जब जॉन्ग भी पीछे आकर उस हिरन को देखता है तो उसे भी रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। मतलब उसने बेकार में उस ड्राइवर को मार दिया। यहाँ ये दोनों भी सोच रहे थे कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन पहले से पकड़ना होगा। और इधर ये भी सोच रहा था कि ये दोनों समझ चुके हैं कि मैंने क्या कांड किया है। इधर ये प्लान बनाते हैं कि इस हिरन को गाड़ी में रखने के बहाने हम इसे पकड़ लेंगे। तो वैसे ही करते हैं और फिर उससे पहले अंदर जाने को बोलते हैं कि तुम अंदर जाकर इसे रखने में हेल्प करो। इतने में दूसरा वाला मौका देखकर जॉन्ग को पीछे से दबोच लेता है, लेकिन जॉन्ग खुद को किसी तरह छुड़ा देता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। अब ये झाड़ियों की तरफ उसे देख रहे होते हैं, तब तक वो पीछे से आकर इन दोनों पर डंडे से अटैक करता है। ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर वो अपनी पूरी ताकत से इन्हें जोर जोर से मारता है, तब तक मारता है जब तक कि इन दोनों की मौत नहीं हो जाती, और कहने लगता है कि मैं ही सेल्फ डिफेंस कर रहा हूँ। फिर तीनों की बॉडी गाड़ी के अंदर रखकर उसमें पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देता है। यहाँ से निकलते हुए फिर से उसे उसकी वाइफ का कॉल आता है। कहती है अभी तक क्यों नहीं आए। उसे शक हो रहा था तो जीपीएस ऑन करने को बोलती है और ये भी कहती है कि एक्सीडेंट की फोटो भेजो। तो ये नेटवर्क का इशू बोलकर फोन काट देता है। अब चलते चलते ये हाईवे में पहुंच जाता है और टैक्सी रोकने लगता है, लेकिन इतने में पुलिस की कार उसके पास आकर रुकती है और ये वही ऑफिसर थे जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे। वो कहते हैं कि आपका नाम जॉन्ग है ना, और आप उस होटल में गए थे ना, हमें आपसे कुछ बात करनी है। और फिर जबरदस्ती उसे गाड़ी के अंदर बैठा देते हैं। वहाँ हम होटल में देखते हैं कि उस लड़की का मर्डर हो गया था। यहाँ ये ऑफिसर उससे पूछते हैं कि मुझे सच सच बताओ कि जब तुम दोनों वहाँ पर थे तो वहाँ पर क्या हुआ था। ये कहता है कि मैं वहाँ 1 घंटे के लिए रुका था, फिर वहाँ से निकल गया, लेकिन उस लड़के ने कहा कि उसे किसी के नॉक करने की आवाज़ आई है। तो वो कहता है कि झूठी कहानी मत बनाओ, मुझे सच जाना है। इन्वेस्टिगेशन में हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। तब वो कहता है कि मैंने सेल्फ डिफेंस किया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब उस लड़की ने इसे धमकाया था कि मैं तुम्हारी वाइफ को कॉल कर दूंगी, तो ये उसे सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो तो उसकी वाइफ का नंबर जोर जोर से बोलकर डायल करने लगती है और फिर फोन पर कहती है कि तुम्हारे पति का मेरे साथ अफेयर चल रहा है, हम बहुत ही क्लोज हैं और उसने तो मुझसे ये कहा कि उसके दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। अब जॉन्ग को तो अंदर से बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो उसी पेन से उसके गले में जोर से वार कर देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब फोन दिखता है तो उसने उसकी वाइफ को कॉल नहीं किया था, बल्कि वो तो ऐसे ही रैंडम कॉल पर बात कर रही थी। मतलब कि इसने उसे भी फालतू ही मार दिया। ये खुद को साफ दिखाने के लिए ये कहता है कि वो बहुत ही बुरी औरत थी, मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि मेरी वाइफ को सब बता देगी, और वो उस टैक्सी ड्राइवर से मिली हुई थी, वो मुझे मार कर मेरे ऑर्गन्स बेचना चाहते थे। आपको पता नहीं क्या ये दुनिया कितनी खतरनाक है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम ये क्या कह रहे हो। तभी उनकी नजर उसकी शर्ट पर लगे खून पर पड़ती है, तो उन्हें शक हो जाता है और ये भी समझ आता है कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि इसने इन्हें भी मार दिया था। इसके बाद ये खून से लथपथ होकर घर पहुंचता है और अपनी वाइफ से कहता है कि सारी गलती बॉस की है, आज मेरे साथ बहुत कुछ हो गया, मैं तो मरते मरते बच गया। तो वो कहती है कि तुम मुझसे फिर से झूठ बोल रहे हो ना, मैंने तुम्हारे स्टाफ से बात की थी, उन्होंने कहा कि आज कोई भी डिनर पार्टी नहीं थी। तो इस पर भी ये बहाना बनाता है कि बॉस ने मुझे अकेले आने को कहा था, और फिर और भी ज्यादा बहाने बनाने लगता है। तब वो भी भरोसा कर लेती है, कहती है कि ठीक है, इस बार मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। फिर इसकी बेटी बात करने लगती है कि आप अभी तक आए क्यों नहीं हो, आपको पता है मेरी आज क्लासमेट से लड़ाई हो गई थी। तो वो कहता है कि मैं बस आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। और तुमने फाइट क्यों की। वो कहती है कि उसने ही पहले मुझे हिट किया था और इसलिए मैंने भी उसे मार दिया। तब वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और मैं रास्ते में ही हूँ, और फिर फोन काट देता है। और वहीं पर एक लॉकर में वो पेन और कार्ड भी रखकर चला जाता है। ये जगह और ये लॉकर वही था जहाँ उस डिलीवरी मैन को वो कार्ड मिला था, यानी कि सारे एपिसोड कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब इस कहानी के कार्ड का नाम है द फूल। ये कार्ड बताता है कि आप एक नई शुरुआत करने वाले हो,
आप उस जर्नी पे जाते हो जिसमें आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लाएगा। लेकिन वहीं इसके उल्टा होने पर ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, लापरवाही से काम कर रहे हैं, खुद के साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और यही सब जोंग ने किया। तो इस कहानी में बस इतना ही। फिर अब हम जल्दी मिलते हैं अगली कहानी में।